रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 27। इससे पहले ही कशिश बोलती है, हाँ, पता है मुझे, सब पता है तुमने कहाँ कहाँ टॉप किया है और क्या क्या आता है तुम्हें। इतना बोल कशिश वहाँ से चली जाती है। वहीं वीर अभी भी खड़ा था। वो खुद से कहता है, इसे कैसे पता कि मैंने किस किस में टॉप किया? क्या इसने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है? ये मायरा की फ्रेंड मुझे कुछ अजीब ही लगती है। हमेशा सबको तो ऐसे घूर कर देखती है और मैंने इसे कभी हंसते हुए तो देखा ही नहीं। पता नहीं मायरा की फ्रेंड कैसे बन गई। इतना बोल वीर भी वहां से चल जाता है। इधर मायरा के कमरे में मायरा और अभियान का प्यार अब थोड़ा और आगे बढ़ गया था। जहां मायरा अब अभियान के ऊपर थी और उसे पागलों की तरह किस कर रही थी, वहीं अभियान उसकी नेक को थामे हुए उसे बेहद पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों को याद नहीं था कि उनका रूम लॉक नहीं है और कोई भी कभी भी आ सकता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, सांसें तेज थी और वे एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। माही जी अपने हाथ में एक ट्रे, जिसमें शायद मायरा के लिए कुछ खाने पीने का सामान था, लेकर अंदर आती हैं, प्यार से आवाज देते हुए, मायरा। अब आगे माही जी खाने की ट्रे लेकर रूम के गेट पर खड़ी थी। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि सामने अभियान बेड पर था, उसका सिर गेट की तरफ था और उसके ऊपर मायरा झुकी हुई थी, उसे पैशनेटली किस कर रही थी। ये सीन इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग था कि माही जी झट से चीखते हुए पीछे घूम गईं और चिल्लाते हुए कहा, मायरा, ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? मायरा, जो अभियान को पूरे जुनून के साथ किस कर रही थी, माही जी की बात सुन होश में आती है और अपना सिर उठाकर उन्हें देखती है। वो जल्दी जल्दी अभियान के ऊपर से उठकर बेड पर सीधी बैठ जाती है। वहीं अभियान जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपनी मास्क और कैप पहन लेता है और बेड से थोड़ा दूर होकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। मायरा अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं अभियान के कान एकदम लाल हो गए थे, वो अपनी गर्दन को सहला रहा था। माही जी अभी भी पलटकर खड़ी थी। मायरा उन्हें देखकर अपना गला साफ करते हुए, मॉम, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? आप हमारी तरफ मुड़ सकती हैं। माही जी गुस्से में, मैं ऐसे क्यों खड़ी हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्यों ऐसे खड़ी हूँ? तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या देखूं? मायरा बेपरवाही से, मॉम, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हो गया हमारा। माही जी उसकी बात सुन उसके करीब आती हैं और उसे प्यार से मारते हुए कहती हैं, ये सब क्या मायरा? और क्या कर रहे थे तुम दोनों? मायरा अपने कंधे को सहलाते हुए धीरे से कहती है, मॉम, ये कैसे सवाल हैं? हम किस कर रहे थे बस। और क्या? आपको क्या लगा हम क्या कर रहे थे? ये तो नॉर्मल है। आपने भी तो डैड के साथ किया होगा जब वो आपके बॉयफ्रेंड थे। माही जी उसकी बात सुन हैरान हुई। मायरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी बेशर्म हो गई हो तुम? जरूर ये सब तुम्हें इस लड़के ने सिखाया होगा। वहीं अभियान ये सब सुन बहुत ही अजीब फील कर रहा था। एक तो मायरा की हरकतें और ऊपर से उसकी बातें। मायरा माही जी की बात सुन उनकी तरफ देखकर, नहीं मॉम, उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने तो जो भी सीखा है, आपसे सीखा है। डैड ने मुझे आपके बारे में सब बताया है। इतना कहकर मायरा माही को देखकर मुस्कुराने लगती है। माही जी इस बेशर्मी से हैरान और लज्जित होकर, चुप चुप, बिल्कुल चुप रहो। तुम और तुम्हारे डैड, उनको तो मैं देख लूंगी। माही जी चिढ़ते हुए कहती हैं। उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे, जिसे देख मायरा हंसने लगती है और कहती है, हाँ मॉम, आप अच्छे से देखना उन्हें। ये सब लोग अपनी अपनी इमोशंस और तकरार में लगे हुए थे। वहीं नीचे राठौर मैंशन के बाहर कुछ कारें आकर रुकती हैं और उनमें से सहाय परिवार बाहर आता है। वे मैंशन के अंदर जाने लगते हैं। वे सब यहाँ ये चर्चा करने आए थे कि आगे क्या करना है और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि मायरा को चोट लगी है, इसलिए वे उसे देखने आए थे। सारे लोग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मायरा के रूम से अभियान अब जाने वाला था। वो मायरा को बाय बोलकर रूम से निकल जाता है। वो बाय किस भी करना चाहता था, पर माही जी की आंखें उसी पर टिकी थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। कशिश उसका इंतजार ही कर रही थी। अभियान रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आता है तो हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़र उस पर ठहर जाती है। अभियान के कदम भी सहाय परिवार को सामने बैठे देखकर रुक जाते हैं। उसकी नज़र अपनी परिवार पर जाती है। यानिका जी, माँ, अबीर, पिता,
उसकी छोटी बहन, दादा दादी सब बैठे थे, साथ ही विक्रम और उसके माता पिता भी। वहीं विक्रम का चेहरा सख्त हो जाता है अभियान को देखकर। वैसे तो अभियान का चेहरा कवर था, पर विक्रम को शक हो गया था कि कहीं न कहीं ये वही लड़का है जो मायरा के साथ एयरपोर्ट पर था। वो अभी के अभी अभियान को मार देना चाहता था, पर अभी सब लोग वहां होने की वजह से वह चुपचाप बैठा रहा। यानिका जी, अभियान की माँ, अभियान को देखकर अजीब फील करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह इसे जानती हैं। एक अटैचमेंट उन्हें महसूस होता है। वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाती और माही जी को देखती हैं, जो अभियान के पीछे ही थी। वो उन्हें देखकर कहती हैं, ये कौन है, माही? माही जी उनकी बात सुन एक बार अभियान को देखती हैं, फिर बाकी सबको देखकर बिना किसी झिझक के कहती हैं, ये मायरा का बॉयफ्रेंड है, अभियान। अभियान, ये नाम सुन यानिका जी और अबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की याद आ जाती है। अबीर और यानिका ने मिलकर बहुत प्यार से यही नाम रखा था उसका। यानिका थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। अबीर जी अपनी पत्नी को संभालते हैं। वहीं अभियान उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी कशिश अभियान के पास आकर कुछ कहती है। अभियान उसकी बात सुन एक नज़र ऊपर करके देखता है, तो ऊपर मायरा खड़ी थी। मायरा अभियान की आंखों की नमी साफ देख लेती है और वो उसे वहां से जाने का इशारा करती है और एक फ्लाई किस उसे देती है, मुस्कुराकर अलविदा करती है। अभियान उसका इशारा देख मुस्कुराता है और फिर बिना किसी को देखे चुपचाप वहां से चला जाता है। बाकी सबकी नज़र भी अभियान और मायरा पर थी। विक्रम तो जलकर राख हो गया था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। वो जल्दी से चुपचाप किसी को कुछ एमएसजी करता है। इधर यानिका जी पीछे से अभियान को देख रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अपना उनसे बहुत दूर जा रहा है। उनके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। आखिर वह माँ थी अभियान की, तो पहचान कैसे नहीं पाती। इधर मायरा जब उन्हें देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। माही जी उन्हें शांत करा रही थी। दूसरी तरफ अभियान की बुलेट प्रूफ कार मेंशन से तूफान की तरह निकल जाती है। जैसे ही उनकी कार खाली सड़क पर आती है, उनके पीछे 10 से 20 काली कारें ऐसे लग जाती हैं जैसे शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहे हों। अभियान कार ड्राइव कर रहा था। वो जब ये खतरनाक दृश्य देखता है तो बिना समय गंवाए कार की रफ्तार को मैक्सिमम तक बढ़ा देता है। वहीं कशिश फौरन अपने गार्ड्स को एमएसजी कर देती है, पर कुछ ही देर में वो 20 कारें अचानक 40 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ और कारें आगे से आकर मिल जाती हैं और सारी कारें मिलकर अभियान की कार को घेरने लगती हैं। पर अभियान कार नहीं रोकता है और उसे झटके से मोड़कर सड़क बदल देता है, जिससे आगे पीछे से आ रही कुछ कारें आपस में जोरदार तरीके से टकरा जाती हैं। धाड़ की आवाज से हॉर्न और कांच टूटने की आवाजें गूंज उठती हैं। अभियान अपनी कार को हवा में उड़ा रहा था। वो सारी गाड़ियां उसके पीछे किसी भूखे कुत्ते की तरह पड़ी थीं। तभी कशिश के पास मायरा का एमएसजी आता है, जो चेतावनी भरा था। कार को विला की तरफ ले लो, कार को रोकना नहीं। मैसेज मायरा का था, उसे कोई रिस्क नहीं चाहिए अभियान पर। अभियान वैसा ही करता है, पर वो सारी कारें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ तो आकर उसे टक्कर मार चुकी थी, जिससे अभियान की कार बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, मगर अंदर बैठे लोगों को नुकसान नहीं हुआ था। ये देखते ही अभियान और कशिश दोनों अपनी अपनी गन्स निकालते हैं और पीछे आ रही कारों के टायर पर निशाना साधते हैं। दोनों के निशाने बिल्कुल सटीक थे। उनकी गोलियां सीधी जाकर कार के टायर में लगती हैं और कार वहीं पलट जाती है। फायर फायर की आवाज से पूरा हाईवे गूंज उठता है। ये गोलीबारी करीब 5 मिनट तक चली थी। अभियान ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और रफ्तार तेज कर वहां से निकल गया। पर पीछे पीछा कर रही कारों में बैठे लोग भी बहुत तेज और हथियारों से लैस थे। वे सब भी अभियान की कार के टायर पर सीधी गोली चलाते हैं। गोली जाकर टायर में लगती है और कार हाई स्पीड के कारण जोरदार तरीके से डिसबैलेंस्ड हो जाती है। अभियान अपनी पूरी ताकत और ध्यान से उसे हैंडल करता है, क्योंकि अब उनका विला ज्यादा दूर नहीं था और मायरा की सुरक्षा टीम को पहुंचने में अभी कुछ पल थे। इधर राठौर मैंशन में चल रही गंभीर चर्चा के बीच एक सत्य सामने आया। सबको सानिया के नानाजी के बारे में बताया जाता है और यह भी कि सानिया केसर की बेटी नहीं है। ये सुनकर तो विक्रम और उसके माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आता वे इस अविश्वसनीय धोखे पर कैसे प्रतिक्रिया करें। कुछ देर की बातचीत के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं।
सानिया के राठौर न होने की बात जानकर हर कोई शौक में था। सबसे ज्यादा विक्रम के माता पिता, क्योंकि उन्होंने विक्रम की सगाई सानिया से केवल इसलिए होने दी थी ताकि वो कुश की अपार संपत्ति में हिस्सा पा सके। अब उनकी सारी बनाई हुई योजना मिट्टी में मिलती दिख रही थी। खासकर विक्रम के डैड इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान थे। सब लोग वहां से निकलकर अपने घर चले जाते हैं और विक्रम अपने विला पर पहुंचता है। वह बार बार अपना फोन देख रहा था, जैसे उसे किसी जीवन मरण की खबर का इंतजार हो। विक्रम अपने आप से पागलों की तरह बुदबुदाता है, बस एक बार तुम रास्ते से हट जाओ और फिर मायरा मेरी। अब सानिया भी हमारे बीच नहीं आ सकती, क्योंकि अब वो राठौर है ही नहीं, तो अब मायरा को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। हा। अभियान अपनी जान की बाजी लगाकर कार को कौशल से संभालता है और कार को झटके से मोड़कर विला के अंदर जाकर रोक देता है। कार रुकते ही एक तेज और अशुभ आवाज होती है। कशिश और अभियान फौरन कार से बाहर आते हैं। कार की हालत खराब थी, न जाने कितनी गोलियां कार के ऊपर लगी थी, पर कार बुलेट प्रूफ होने के कारण वे सुरक्षित थे। इधर वो सारी कारें जो अभियान का पीछा कर रही थी, अचानक उनके आसपास काली कारों का एक तूफान आ जाता है। मायरा की सुरक्षा टीम की वो काली गाड़ियां उन हमलावर कारों को किसी मौत के मॉन्स्टर की तरह घेर लेती हैं और कुछ ही देर में वो जगह एक भयंकर जंग का मैदान बन चुकी थी। मायरा के लोग उन्हें पलक झपकते ही मार देते हैं, कुछ को छोड़कर। उन बचे हुए लोगों से पता चला कि वे सब विक्रम के गुंडे थे। सारी अपडेट मायरा को दी जाती है, जिससे शांत हुई मायरा का गुस्सा अब वॉल्केनो की तरह भड़क उठता है। मायरा अत्यंत गुस्से में अपना फोन बेड पर पटक देती है और अपने सिर को कसकर पकड़कर कहती है, विक्रम, ज्यादा उड़ रहे हो तुम। मैंने थोड़ा अपना ध्यान तुमसे क्या हटाया, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं वो चीज छीनूंगी जो तुम्हें सबसे प्यारी है, तुम्हारी ताकत। इतना बोल मायरा एक ठंडी और भविष्य की चेतावनी देती हुई हंसी हंसने लगती है। विक्रम अपने विला में बेसब्री से खड़ा था। वो बस अभियान के मरने की खबर सुनना चाहता था। वो बहुत व्याकुल था। तभी उसके भेजे हुए लोगों में से एक आदमी डरा सहमा उसके पास आता है और उसे कुछ कहता है। ये सुनते ही विक्रम गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। बिना सोचे समझे वो उस आदमी को सामने ही गोली मार देता है। ढाई न्याय की तेज आवाज से विला गूंज उठता है। विक्रम अपने विला के शानदार कमरे में एक तबाही मचा रहा था। गुस्से की आग में वह पागलों की तरह चीखे जा रहा था, महंगी से महंगी चीजों को तोड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अजनबी लड़का अभियान उसके चुने हुए सबसे क्रूर और बेहतरीन भाड़े के टिट्टुओं से बच कैसे गया। उसके इतने सारे आदमी जीते जागते गए थे और लौटे तो बस एक दो लहूलुहान लाशें। इसका क्या मतलब है? सब मारे गए, पर कैसे? कौन है इन सब के पीछे, जिसने मिनटों में इतनी बड़ी फौज को रास्ते से हटा दिया? कहीं ये केएसआर तो नहीं? अविश्वास और डर के अंधेरे में यही सवाल उसके दिमाग में तूफान मचा रहे थे और वो खींचकर अपने बालों को नोच रहा था। पर अचानक उसके शरीर में एक तेज और अजीब सी घबराहट होने लगती है। एक तीव्र गर्मी उसके रगों में दौड़ने लगती है और पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। वो चौंक उठता है। उसे याद है, ऐसा पहले भी महसूस हुआ था और उसके बाद ही वो सानिया के साथ इंटीमेट हुआ था। विक्रम के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल कौंधा और वो जल्दी से अपने विला से निकल जाता है। उसे किसी भी कीमत पर इस रहस्यमय बीमारी का हल ढूंढना था। उसने पूरा बॉडी चेकअप कराया था, पर कोई ड्रग या केमिकल नहीं मिला था जिसने उसे और ज्यादा व्याकुल कर दिया था। पर आज वो अपने शरीर में हो रही अजीब बदलावों को देखकर समस्या की जड़ जानकर ही रहेगा। इधर राठौर विला में मायरा अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी थी। वो रात के अंधेरे में किसी को फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसके भाव बर्फ की तरह ठंडे और कठोर थे। बातचीत के अंत में वो बस इतना ही कहती है, कल मुझे हर जगह ये खबर चाहिए कि विक्रम की सबसे बड़ा हुआ बर्बाद और रातों रात आ गई है उनके शेयर्स में ऐतिहासिक गिरावट। इतना कह मायरा एक क्रूर हंसी हंसने लगती है और कॉल काट देती है। फिर सामने की अंधेरी रात को घूरते हुए कहती है, विक्रम, ये बस एक छोटा सा झटका है, बहुत जल्दी कुछ बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कह मायरा एक धीमी विजयी मुस्कान देती है। अभियान का विला, जिसका नाम है ग्रीन लीफ विला। अभियान अपने रूम की स्टडी में बैठा गहन काम कर रहा था। उसके चेहरे के भाव किसी स्ट्रैटेजिस्ट की तरह बेहद गंभीर थे। उसके सामने उसके दोनों असिस्टेंट खड़े थे, जो पूरी गंभीरता और निष्ठा से बता रहे थे,
सर, आपने हमें विक्रम शाह के पिता मनोज शाह पर नजर रखने के लिए कहा था, तो हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली है। वो अक्सर एक अज्ञात व्यक्ति से मून क्लब में मिलने जाते हैं और उन्होंने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा भी उठाया हुआ है। असिस्टेंट ने खुलासा किया। सर, बहुत लोगों ने उनके बिजनेस में भारी भरकम इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने हर जगह ये बात फैला रखी है कि केसार सर की बेटी सानिया उनकी होने वाली बहू है, और चूंकि केसार सर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, सारा बिजनेस सानिया को ही मिलेगा। इस झूठ से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो है विक्रम के पिता मनोज शाह। उन्होंने यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी यह झूठी बात फैला दी है कि केसार अब उनके समधी हैं, जिससे उनका स्टेटस बढ़ जाए। अपने असिस्टेंट की वाली बात सुनकर अभियान के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान फैल जाती है, जो धीरे धीरे एक गहरे व्यंग्यपूर्ण ठहाके में बदल जाती है। वो हंसते हुए गहरी आवाज में कहता है, सानिया राठौर, केसार की बेटी, क्या मजाक है? सही है तो प्यारे चच्चू मनोज सहाय अभी भी नहीं बदले। वो कहते हैं ना, मैं अगर भिखारी को सोने का कटोरा दूं तो भी वो भीख ही मांगेगा, और वैसे ही है इनका लालच, ये कभी खत्म नहीं होगा। सब है उनके पास, पैसा, प्रॉपर्टी, सब मेरे डैड का, मेरे हिस्से का, सब लिए बैठे, फिर भी हर दिन इनका लालच बढ़ रहा है। एक दिन इनका ये लालच इन्हें मौत देगा। इनक सिर्फ एक अंजाम है, मौत। इन्होंने तो मेरे प्यारे ससुर जी केसार को भी नहीं छोड़ा। अभियान अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए, खैर सानिया किसकी है और किसकी नहीं, ये कल सबको पता चल जाएगा। तब देखने में मजा आएगा कि मिस्टर मनोज शाह अपने बिजनेस पार्टनर्स को क्या जवाब देते हैं। हाँ हाँ हाँ, इतना बोल अभियान अपने असिस्टेंट को देखता है तो दूसरा असिस्टेंट आदर से कहता है, सर, हमारा ऑफिस का काम पूरा हो गया है और इंडिया में ये बात सब जगह फैल चुकी है कि मिस्टर ए भारत आ चुके हैं। अभियान उसकी बात सुन सिर हिला देता है और अपने ऑफिस का गहन कार्य करने लगता है। इधर विक्रम की कार तेजी से आकर अस्पताल के सामने रुकती है। वो पागलों की तरह दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर हैरान थे। जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। डॉक्टर विक्रम को एंटीडोट देते हैं, जिससे उसकी हालत में तुरंत सुधार आता है। कुछ देर बाद विक्रम की रिपोर्ट आती है और इस बार रिपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में साफ था कि विक्रम की बॉडी में वही खतरनाक ड्रग मिला है जो सानिया ने उसे दिया था, और उस ड्रग की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसके शरीर के ऑर्गन्स पर काफी गहरा असर पड़ा था। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, मिस्टर सहाय, अभी तक आपका लाइफ सुरक्षित है, पर अगर एंटीडोट अभी नहीं दिया जाता तो आप समझ सकते हैं कि आगे आप कभी बाप नहीं बन पाते। बस ये सब सुनना था। उसके बाद तो विक्रम का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। वो गुस्से में पागल हो जाता है, पर डॉक्टर उसे सख्त आवाज में रोकता है और कहता है, अगर आपने अभी ज्यादा स्ट्रेस लिया तो हो सकता है जो अभी नहीं हुआ वो आगे हो जाए। विक्रम डॉक्टर की बात सुन उसे अपनी खूनी लाल आंखों से घूरता है। डॉक्टर और उसकी टीम डर के मारे वहां से भाग जाती है। वहीं विक्रम गुस्से में जोर से चिल्लाता है, सानिया, सानिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका तुम वक्त आने पर भुगतना। हाँ हाँ हाँ, जो तुमने मेरे साथ किया अब वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। देखो, तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम मुझे अपना बना लोगी? कभी नहीं। अब तुम तुम्हारी मौत को गले लगाओगी। इट्स अ पार्ट ऑफ 124 एडिटिंग में कुछ मिस्टेक की वजह से ये पार्ट अपलोड NHI हो पाया तय। कोशिश वीर को पानी में गिरता देख जाकर उसे बचा लेता है, पर इन सबके चक्कर में बोट डिसबैलेंस हो जाती और जमीन में गिर जाती है और वीर उसके ऊपर। वीर कशिश के ऊपर था। वो एक बार नजर उठाकर कशिश को देखता है। उसकी आंखें उस पर अटक जाती हैं। अचानक उसे लगता है जैसे सब कुछ गायब हो गया है। कशिश बहुत मासूम लग रही थी। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। वीर अपने हाथ से आगे बढ़कर उसके बाल साइड करता है, जिससे वो उसका चेहरा देख पाए। शायद ये पहली बार था जब वो कशिश को इतने ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे के एक एक नक्श बिल्कुल परफेक्ट थे। वीर की नज़र उससे हट नहीं रही थी। तभी कशिश अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वीर बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देख रहा है। वो बहुत क्यूट लग रहा था। हाँ, हैंडसम तो वो था, पर क्यूट भी बहुत था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए खो जाते हैं, पर कशिश जल्दी होश में आती है तो अपनी नज़रें इधर उधर करके कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वीर पूछता है, मैंने क्या किया? कशिश गुस्से से, तो कुछ करो,
वीर शौक होकर, क्या क्या मैं क्या करूं? कशिश उसकी इस बेवकूफ़ी पर उसे घूरकर देखती है और कहती है, मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करो, बहुत भारी हो तुम, कमर टूट गई है, प्लीज़। वीर उसकी बात सुन होश में आते हुए, ओह ओह, सॉरी सॉरी, वो जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाता है। कशिश उसके उठते ही एक गहरी सांस छोड़ती है और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कशिश उठती है, पर अचानक वो अपनी पीठ पर हाथ रख लेती है और मन में सोचती है, आह, मेरी कमर टूट गई, ये कितना भारी लगता तो नहीं है, आउच, मैं इसे बचाने आई क्यों? वीर उसे देख अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए, क्या हुआ, तुम ठीक हो? कशिश उसकी बात सुन एक बार उसके हाथ को देखती है, फिर उसका हाथ पकड़ उठते हुए खुद को साफ करके, मैं ठीक हूँ। फिर वीर को देख, तुम क्या कर रहे थे यहाँ? वीर उसका सवाल सुन थोड़ा उदास हो जाता है। आज दिन में जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला था उसके लिए, और ये उसका पीस का पॉइंट था जहां उसे बहुत शांति मिलती थी, तो वह बस खुद को शांत करने आया था। वो कशिश को देखकर कहता है, कुछ नहीं, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। कशिश आगे चलते हुए, इट्स ओके, बट अगली बार ध्यान रखना, ये जगह थोड़ी फिसलन भरी है। वीर उसकी बात सुन उसे देखता है, फिर अपना सिर हिलाकर कशिश के पीछे चलने लगता है। दोनों बिल्कुल शांत थे। तभी वीर के दिमाग में कुछ आता है। वो कशिश को देखकर कहता है, क्या तुम जानती हो ये मायरा का बॉयफ्रेंड कौन है? कशिश उसका सवाल सुन उसे पलटकर देखती है, क्यों, ये तुम्हें जानना है? वीर, मुझे जानना है कि वो एक अच्छा लड़का है या नहीं, तो बताओ मुझे, वो कैसा है, कौन है? कशिश, मैं नहीं बता सकती, पर वो बहुत अच्छे हैं और मायरा उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। वो कोई छोटी बच्ची नहीं जो किसी को भी अपने लिए सेलेक्ट कर लेगी। वो मायरा है, तुमसे तो 10 टाइम ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। वीर उसकी बात सुन, तुम मुझे फूल कह रही हो? तुम जानती हो मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब टॉप किया है, और इंडिया में तो क्या लगता है अब क्या होगा स्नेहा है, और कल की सूप किसी को हिलाने वाली है। क्या होगा विक्रम बर्बाद। टू बी कंटिन्यूड।